गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक हम लोग कंप्यूटर टेस्ट का 2 भाग देख चुके हैं। ये तीसरा भाग है और बिना देर किए हुए हम लोग इसको पूरा देखेंगे। इससे पहले कुछ बताना चाहूँगा कि अभी तक कंप्यूटर से रिलेटिव्स लूसेंट का सारा क्वेश्चंस इसमें डाला गया है और एडिटोरियल टेस्ट सीरीज वॉल्यूम पर फर्स्ट का पूरे 15 टेस्ट इसमें ऑलरेडी डाला जा चुका है। ये वॉल्यूम 2 का है और काफ़ी बेहतरीन है। क्वेश्चन इसमें डाला गया है और ख़ास करके जो अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जितने भी हैं और अभी जो हाल फिलहाल में बिहार बेल्ड्रोन आने वाला है उसको लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। सेल फोन में किसका प्रयोग करते हैं तो माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किस यूनिट को मस्तिष्क कहा जाता है तो सीपीयू को। एमएस पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है तो कंट्रोल प्लस सी से होता है। एमएस एक्सेल वर्कशीट की किस सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका होगा F2। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डेटा के साथ सभी प्रक्रिया या ऑपरेशन शामिल होते हैं क्या कहलाता है इसमें ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें है जावा। किसी भी स्लाइड पिक्चर डिस्प्ले करने के ऑप्शन किस टैब में होता है। किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है तो आपका इंसर्ट टैब में होता है। 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है। 4 बिट्स के समूह को NIBBL निब्बल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का सपोर्ट नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है इसमें हो जाएगा केवल तीन MS DOS नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्था किया गया है तो 10 का आंसर हो जाएगा बी वर्कबुक वर्कशीट रेंज एंड सेल ऑप्शन बी। एमएस एक्सेल में कई नई वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की निम्नलिखित में से कौन सा है 11 का आंसर होगा शिफ्ट प्लस F11। एमएस एक्सेल 16 निम्नलिखित कार्यों में से कौन से दिए गए मापदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ा जाता है कौन सा होगा 12 का आंसर हो जाएगा बी SUMIF। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग का उदाहरण क्या है 13 का आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कई प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग होता है। 14 का क्या हो जाएगा 14 का मल्टी प्रोसेसिंग। किस टैब का उपयोग पाइवोट टैब या चार्ट और या हाइपरलिंक से लोग को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किया जाता है इसका आंसर होगा इंसर्ट। नेक्स्ट देखेंगे PSTN नेटवर्क का उदाहरण है PSTN नेटवर्क का उदाहरण है क्या होगा सर्किट स्विचिंग। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है तो गूगल सर्च इंजन का उदाहरण है। देखेंगे MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग शीट में डाटा में कौन सी जानकारी बदली जा सकती है यह निर्दिष्ट करके अवांछित परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है क्या होगा तो इसमें होगा फॉर्मेट सेल्स।
नेक्स्ट है विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर पर सभी फाइलों, फोल्डरों और स्टोरेज ड्राइव यानी कि फिक्स्ड और रिमेवेशन दोनों की मतानुक्रमित सूचना प्रदर्शित करता है। 19 का क्या हो जाएगा? जिसका आंसर बी होगा, विंडोज एक्सप्लोर। एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग चार्ट में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए किया जाता है? क्या था? एक्सेल में सबसे किस फंक्शन का उपयोग चार्ट में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए किया जाता है? 20 का आंसर हो जाएगा डी मैक्स। कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को और किस नाम से क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? इसका होगा ह्यूमनवेयर। एक एकीकृत परिपथ सामान्य जाना जाता है। क्या जाना जाता है? 22 का ये हो जाएगा चिप जाना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है? तो इसका होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट में एक रो और एक कॉलम को इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? एक रो और एक कॉलम को इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? इसका होगा सेल कहा जाता है। एमएस एक्सेल में एंट्री की का उद्देश्य क्या है? एमएस एक्सेल में एंट्री की का उद्देश्य क्या है? तो मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो इसका इंटर की का ऑप्शन मतलब होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी विशेषताएं का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑटोफिल। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल में वर्तमान टाइम डालने के लिए कंट्रोल की और उसके बाद कौन सा बटन दबाए का उपयोग किया जाता है? 27 का आंसर होगा कॉलन। कंट्रोल उसके बाद कॉलन दबाना पड़ता है। यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करेंगे? तो आप टेलनेट का उपयोग करेंगे। टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव है। क्या होगा इसका? 29 का एनिमेशन। एमएस एक्सेल 2016 में संरक्षित वर्कशीट को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? अनऑपरेटेड सेल्स, अनप्रोटेक्टेड सेल। ओके। निम्न से कौन सा विकल्प निम्न कथनों का सत्यापन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? नियंत्रण संकेतों को उत्पादन करने के लिए सीपीयू के नियंत्रण इकाई में रजिस्टरों और नियंत्रण सर्किट का एक सेट होता है। सीपीयू में कार्यक्रम निष्पादन के दौरान डाटा को संग्रहित करने के लिए रजिस्टरों का एक सेट होता है। 31 का इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। डीएसएल एक कनेक्शन का उदाहरण है। डीएसएल किसका कनेक्शन का उदाहरण है? ब्रॉडबैंड का। सीपीयू द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा में स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? इसका रैम में स्थित होते हैं। एक वर्कशीट के लिए डिफॉल्ट हेडर क्या होगा? डिफॉल्ट हेडर इनमें से कोई नहीं है, यानी यूजर नेम, सीट टैब नेम, डेट एंड टाइम कोई नहीं होगा। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किस अवयव का उपयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर है कौन सा प्रेजेंटेशन? एमएस पावर पॉइंट को ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है, रोम में रहता है। एबेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, एओएस। 37 का सी बिल्कुल सही। बूट
बूट सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में अवश्य होता है असेंबलर। बूट होने के लिए असेंबलर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। सी। मेल मर्ज हेतु एक्सेल डाटा स्रोत फाइल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि संबंधित डेटा शामिल होते हैं। क्या होते हैं? तो वर्कबुक के पहले पत्रक। एमएस एक्सेल 2016 में चयनित सेल में आउटलाइन बॉर्डर जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस एक्सेल 2016 में चयनित सेल में आउटलाइन बॉर्डर जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? 40 का इसका हो जाएगा Ctrl+Shift+7। आप स्वचालित रूप से एक सेल में टेक्स्ट के आकार को समायोजित कर सकते हैं। यदि चौड़ाई में फिट नहीं होता है तो क्या होगा? फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स से श्रिंक टू फिट चेक बॉक्स में चिन्हित करें। ऑप्शन सी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? इसका होगा डीबगिंग कहलाता है। एक मेलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है क्या कहलाएगा? तो स्पाईवेयर। मेलवेयर है जो गुप्त रूप से किसी के बिना जानकारी के डाटा एकत्र करता है, स्पाईवेयर कहलाता है। एक 43 का ओके। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और कार्यक्रमों का संग्रह करता है क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा सर्वर कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है जो टेलीफोन लाइनों पर संचारण कर सके क्या कहलाता है? 45 का मॉडेम। उस प्रोग्रामिंग भाषा को संरचना को क्या कहते हैं जिसमें एक प्रोग्राम स्टेटमेंट दूसरे का अनुगमन करता है क्या कहलाता है? तो इसमें होगा लूप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के निम्नलिखित में से कौन सा नाम वैध नहीं है? कौन सा नाम वैध नहीं है? इसका होगा नेम *1। कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आप बोल्ड देखने और उन इटैलिक लगाने की शर्त निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कोबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन नॉर्टन, MCAFE या कैस्पेर्स्की ये सारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन कोबल नहीं है। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का किस वर्ष प्रचलन यानी कि अस्तित्व में आया? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 1995 में। किस डेटा का संग्रहण जो तालिका के रिकॉर्ड की श्रृंखला को रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित किया जाता है? 51 का आंसर हो जाएगा आपका डेटाबेस। कंप्यूटर प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है तथा मानव के पठनीय संस्करण प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? 52 का आंसर हो जाएगा सोर्स कोड। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? 53 का आंसर हो जाएगा MS DOS सॉफ्टवेयर है, MS DOS। आपके पास एक प्रिंटर है जिसे आप अपने विंडोज पर आधारित लैपटॉप के साथ उपयोग करना चाहते हैं। आपने USB पोर्ट का उपयोग करके प्रिंटर को कनेक्ट किया, लेकिन लैपटॉप इसका पता नहीं लगा पा रहा है। आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? 54 का आंसर हो जाएगा आपका A। प्रिंटर का मॉडल देखने, इंटरनेट पर मॉडल का डिवाइस ड्राइव खोजने और अगर उपलब्ध हो तो डाउनलोड करें। पेस्ट विशेष कमांड का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से कौन सा चुनिंदा पेस्ट कर सकते हैं? 55 का इनमें से सभी कर सकते हैं।
एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? एसक्यूएल का उपयोग किया जाता है। किसी शब्द की लंबाई की माप इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? 57 का बाइट। चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्ट सर्किट क्या है? चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? 58 का आंसर हो जाएगा F11। आप MS वर्ड एप्लीकेशन किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते हैं? अच्छा, इसमें आप बंद नहीं कर सकते, तो फाइल मेनू से क्लोज सब मेनू का चयन करके नहीं कर सकते हैं। एक्सेल क्या है? एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सा फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में क्या फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, इसका होगा आप रो या कॉलम या सीट से के आधार पर खोज सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ओके दोस्तों, तो अभी तक हम लोग 3 टेस्ट का 60-60-60 क्वेश्चन हम लोग डील किए। अब देखेंगे सेट नंबर 4 का नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।